नमस्कार दोस्तों। काफ़ी दिन से हम सुन रहे हैं कि भारत में इन्फेक्शन की नई वेव, थर्ड वेव आने वाली है जो कि हमारे बच्चों को ज़्यादा इन्फेक्ट करेगी। तो आज मैं प्रिवेंशन के कुछ तरीके बताऊंगा, एक अपना कॉम्बिनेशन बताऊंगा कि कैसे आप इससे बच सकते हैं और क्या ये इतनी जल्दी आएगी, इसके बारे में भी मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा। ये मेरे खुद के विचार हैं। डॉक्टर विक्रम, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, थर्ड वेव सेकेंड वेव के बाद ही आएगी और अभी सेकेंड वेव चल रही है। तो मुझे ऐसा लगता है, ये मेरे खुद के विचार हो सकते हैं, तो आप इस पे ज़्यादा यानी मेरे ही विचार मानिएगा। और ऐसा मैंने पढ़ा है, ऐसा इधर उधर से देखा है, समझ में आ रहा है कि जुलाई या अगस्त के बाद ये सेकेंड वेव धीरे धीरे कम होगी। सितंबर तक काफ़ी हद तक ये ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद जब आप फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव के बीच का अंतर देखें तो मुझे लगता है 6-7 महीने का काफ़ी अंतर रहता है। और तब क्या होगा कि लोग मास्क लगाना कम कर देंगे और थोड़ा सा उनकी इम्यूनिटी, जो हर्ड इम्यूनिटी जिसको आप बोलते हैं, या जो इन्फेक्शन होने के बाद कुछ लोगों की इम्यूनिटी भी ख़त्म हो जाएगी। और जब ये होगा, जब लोग लगभग 80% मास्क लगाना बंद कर देंगे, उनकी इम्यूनिटी ख़त्म हो जाएगी, तभी थर्ड वेव आएगी। अगर ऐसा होता है कि इस दौरान लगभग 40-50% पॉपुलेशन को हम वैक्सीनेशन कर देते हैं या वो मास्क लगाते रहते हैं 6-7 महीने तक, जो कि बड़ा मुश्किल है, कहीं ऐसा नहीं होता। तो अगर ऐसा करते हैं तो थर्ड वेव और आगे आने के चांसेस, मतलब और लंबा खिंचने के चांसेस हैं। थर्ड वेव आने में समय लगेगा, या हो सकता है भगवान करे कि थर्ड वेव आए ना। तो बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया है, थर्ड वेव से जो इन्फेक्शन है वो बच्चों को होने वाला है, तो कैसे आप बचा सकते हैं बच्चों को। देखिए, अभी तो कोई वैक्सीनेशन का रूल नहीं है, बच्चों को वैक्सीनेशन का रूल अभी फ़िलहाल तो नहीं है। अब वीडियो अपलोड होने के 1 महीने 2 महीने बाद आ जाए तो वो अलग बात है, लेकिन अभी फ़िलहाल बच्चों के वैक्सीनेशन का कोई रूल नहीं आया है, ना वैक्सीनेशन प्रॉपरली हो रहा है। थोड़े से कहीं ना कहीं ट्रायल चल रहे हैं, वो अलग बात है। अब उसका रिज़ल्ट आएगा, जो होगा वो बात की बात है। लेकिन आप सच में अगर कंसर्न्ड हैं बच्चों को थर्ड वेव से बचाने के लिए, तो आपको ही प्रिकॉशन रखना पड़ेगा। बच्चे तो प्रिकॉशन रखेंगे नहीं, तो कोशिश ये करेंगे बच्चे बाहर ज़्यादा खेले कूदे नहीं, आपके घर में जो कंपाउंड है वहीं पर ही वो खेले। लेकिन आप जब बाहर जाते हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। कोशिश यही करें कि अगर घर से बाहर ना निकलना पड़े तो ज़्यादा अच्छा है, अगर ज़रूरत है तो पूरे एहतियात के साथ आप जाएं। और अगर आप वैक्सीनेशन करा लेते हैं तो और ही बेटर है। ये सिंपल प्रिकॉशन है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। अब एक होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन भी बताने का वादा किया मैंने, तो लगभग 1-1.5 साल पहले मैंने एक कॉम्बिनेशन बनाया था, A2EI कॉम्बिनेशन। यही कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इम्प्रूव वर्जन के साथ मैं इस वीडियो में ला रहा हूँ। इसमें A2EI कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन E जो है उसमें मैंने यूपटोरियम पर्फ बताई थी और इसमें आपको इचिनेशिया यूज़ करनी है। तो आपको यूज़ करनी है A2EI कॉम्बिनेशन। बच्चों भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी लोगों ने यूज़ करके पहले लगभग 1-1.5 साल पहले जब वो वीडियो था तो आप लोगों ने देखा भी होगा और रिजल्ट्स भी अच्छे मिले होंगे। तो A2EI कॉम्बिनेशन एज अ प्रिवेंटिव कॉम्बिनेशन आप यूज़ कर सकते हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है मोस्टली, और जिससे प्रिवेंशन मिल सकता है। A2EI कॉम्बिनेशन में कौन कौन सी मेडिसिन है, चलिए जानते हैं। A फॉर एकोनाइट। एकोनाइट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है किसी भी इन्फेक्शन को तुरंत, जैसे ही कोई भी इन्फेक्शन आपके शरीर में होता है, चाहे वो किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के कारण हो, तो वो इन्फेक्शन को तुरंत ठीक करने के लिए बहुत ही बढ़िया मेडिसिन। एकोनाइट जो है वो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और इन्फेक्शन को रोकती भी है। एकोनाइट इसमें डली हुई है। A2 मतलब 2 A हैं, तो A फॉर एकोनाइट और A फॉर आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम के बारे में आप सालों से सुन रहे हैं, लगभग 1.5-2 साल से सुन रहे हैं। ये इम्यूनिटी बढ़ाती है और साथ ही साथ जो इसके सिम्टम्स हैं वो काफ़ी मैच भी करते हैं। तो इम्यूनिटी भी बढ़ाती है और साथ ही साथ अगर इन्फेक्शन हल्का होता है तो उसे ठीक करने के लिए बहुत बढ़िया मेडिसिन है। तो एसिम्प्टोमेटिक ही पेशेंट रहता है, तो इसमें आर्सेनिक एल्बम भी डली हुई है। एकोनाइट 30, आर्सेनिक एल्बम 30 आपको इसमें डालना है इस कॉम्बिनेशन में। अब E फॉर
इचिनेशिया इम्यूनिटी बढ़ाती है और साथ ही साथ WBC काउंट भी बढ़ाती है। और अगर थोड़ा कम है तो, अगर नहीं है नॉर्मल है तो वो नॉर्मल ही रहेंगे, लेकिन अगर कम है तो वो बढ़ेंगे। और न्यूट्रोफिल काउंट भी अगर कम है तो वो बढ़ेंगे। प्लेटलेट्स काउंट को भी इम्प्रूव करती है। तो बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, सब जानते हैं। तो इचिनेशिया भी आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें। और लास्ट में आपको यूज़ करना है इन्फ्लुएंजिनम। मोस्टली इम्यूनिटी प्रदान करती है, एज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन हमेशा यूज़ की जाती है किसी भी इन्फेक्शन को बचाने के लिए। इन्फ्लुएंजिनम बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है, सालों से, लगभग 1.5-2 साल से तो काफ़ी सारे लोग इसे यूज़ कर रहे हैं, रिजल्ट्स भी इसके मिले हैं। तो इन्फ्लुएंजिनम भी आप 30 CH पोटेंसी में इस कॉम्बिनेशन में यूज़ करें तो आपको एकोनाइट 30, आर्सेनिक एल्बम 30, इचिनेशिया 30 और साथ ही साथ इन्फ्लुएंजिनम 30, ये चारों को होम्योपैथिक शॉप से लाना है। SBL, WSI या डॉक्टर रेफेक की अच्छी कंपनी के लेके आइएगा। और फिर उसके साथ आप एक 100 ml की खाली शीशी लेके आइएगा। आराम से आपको मिल जाती है, ऑनलाइन भी मिल जाती है और होम्योपैथिक शॉप में भी मिल जाती है। अब आपको क्या करना है, बराबर मात्रा में मिला देना है। तो ये आपके ऊपर है, 10-10 ml भी मिला सकते हैं, 20-20 ml भी मिला सकते हैं और 30-30 ml भी मिला सकते हैं। मोस्टली 20 ml मिलाएंगे तो सही रहेगा, या 10 ml मिलाएंगे तो सही रहेगा। तो आप अपने हिसाब से 10-10 ml चारों को इस खाली शीशी जो आपके पास है उसमें आप डाल दीजिएगा और उसको ड्रॉपर लगाइएगा, ढक्कन बंद कर दीजिएगा, उसे अच्छे से हिला लीजिएगा थोड़ा पहली बार कि अच्छे से मेडिसिन मिल जाए। और फिर इसे कैसे देना है, सबसे पहले बच्चों की ही बात करते हैं। बच्चे, अगर बच्चा जो है वो 1 साल से लेकर 5 साल का है तो उसे 1 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ आप सप्ताह में 3 बार दे दीजिए। मतलब एक दिन छोड़ के आप सुबह सुबह खाली पेट दे दीजिए। बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, इसके किसी भी तरह के कोई भी रिएक्शंस नहीं है, ना एलर्जिक रिएक्शंस हैं ना एग्रावेशंस हैं, तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब बड़ा है बच्चा, 5 साल से 10 साल के बीच का बच्चा है, तो उसे आप 1 बूंद की जगह 2 बूंद दीजिए 1 चम्मच पानी में, और लगभग एक दिन छोड़ के ही दे दीजिए। और चाहे तो आप डेली भी दे सकते हैं, लेकिन एक दिन छोड़ के देंगे तो सफिशिएंट है। डेली देने से और एक दिन छोड़ के देने से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पड़ता है। तो मेडिसिन ज़्यादा यूज़ ना हो, आपके पास काफ़ी दिनों तक रहे, एक दिन छोड़ के भी आप दे सकते हैं। तो एक दिन छोड़ के सुबह सुबह 2 बूंद 1 चम्मच पानी के साथ दीजिए। बहुत ही बढ़िया मेडिसिन है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब बच्चा 10 साल से बड़ा है और 20 साल कि 10 से 20 साल, अब 20 का बात तो अब बड़े ही हो जाते हैं, मैं 20 साल तक ही कंसीडर करता हूँ, 20 भी बहुत है, 18 ही बड़ा हो जाता है। तो 10 से 20 साल के बीच का है तो 2 बूंद सुबह सुबह डेली यूज़ करना है बच्चे को। अब बड़े कैसे यूज़ करें, 2 बूंद सुबह सुबह डेली बड़े भी यूज़ करें। डायरेक्टली टंग में ही पी सकते हैं, वो तो पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। मास्क ज़रूर पहने, सैनिटाइजेशन ज़रूर करें, खासकर हाथों का, और घर आएँ तो हाथ पैर धोएं अच्छे से, और जब भी खाना खाएं तब भी हाथ पैर धोएं। बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है साफ़ सफाई का रखना। और लोगों से अगर आप बात करते हैं और आप नहीं जानते उसके बारे में अच्छे से, तो आप थोड़ा सा दूरी बना के बात करें, ज़्यादा बेटर रहेगा। दोस्तों ये था A to EI कॉम्बिनेशन, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन फॉर प्रिवेंशन ऑफ थर्ड वेव। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन दिखेगा तो उसको दबाना बिल्कुल भूलिएगा। यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो इसको भी दबा दीजिए। इसके बगल में एक बेल आइकन है तो उसको भी दबा दीजिए। मैं ऐसे ही नॉलेजेबल होम्योपैथिक रिलेटेड, डिसीज़ रिलेटेड वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो उसको देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोस्तों नीचे एक शेयर की बटन दिखेगी तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करिएगा, और नीचे कमेंट सेक्शन है मैसेज ज़रूर करिएगा। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।